ये तीवर राजा सगर रहा थे मन में सोच विचार करत थे। राजा सगर मन में सोच विचार करत थे काबर आज में ऐसे मोला लगा थे जना मना मोर पुत्रा मन काही हो गए तो ऐसे मोला लगा थे। राजा सगर अपन मन में सोच विचार करत थे ऐसे लगा थे कि मैं गधा में चढ़े हूँ और गधा में बैठ के जात हूँ कौआ है ते मुरमुड़ में झूमत हवे। राजा सगर सोचा थे ऐसे मोला लगा थे कि मैं गधा में बैठे हूँ और गधा में बैठे हूँ तो ये कौआ मर मुरमुड़ में बैठे है ऐसे मोला लगा थे। आज रात के शुभ सपनाए और जब से मोर लइका मन वो प्रदीक्षण वाला घोड़ा धर के गे अतका दिन बीतित हो गए लेकिन उकर पता नहीं चलते। और आज के सपना बड़ा विचित्र सपनाए हम तब कुछ न कुछ अनहोनी हो गए का। अब ये मोर 60,000 पुत्रा मन घोड़ा ला धर के गे हवा अभी ले उनकर मन के पता है नहीं चलते अभी ले वो मन आवत नहीं गे। राजा याद सागर मोरा चला न लागे भाई राजा याद सागर मोरा चला न लागे भाई राजा सगर कैसे ये दे असमंजस सगर रहा थे असमंजस के पास में चले जाते अब असमंजस के पास में जाते अब जाते ता असमंजस रहा थे पण भगवान के ध्यान में लगे हवन। राजा सगर असमंजस ल कहे बेटा आज तय कहे तोर बात ला मैं नहीं माने आऊं। बेटा असमंजस तय कहेस बेटा मैं तोर बात ला नहीं माने आऊं। असमंजस तोर 60,000 भाई मन ये घोड़ा ला धर के प्रदीक्षण कराए बर ले गए हवे अब ये प्रदीक्षण कराए बर ले गए पर अभी तोर भाई मन के पता है ते हा नहीं चलती। असमंजस ते कहे बेटा तोर बात ला मैं नहीं माने असमंजस अब तोर भाई मन अभी नहीं दिखत अब ये घोड़ा ला धर के गे हवे तो ये घोड़ा तोर भाई मन के पता करे बरते हैं तोर भाई मन 60,000 भाई मन के पता करे बर चल देते भाई। राजा सगर कहा थे असमंजस ला बेटा ए तोर 60,000 भाई मन घोड़ा ला धर के गे पर अभी ने उनकर मन के पता नहीं चला दिन बीतित हो गए बेटा लेकिन उनकर मन के आज तक के पता नहीं चलते तो ये घोड़ा ला धर के ते चल देते बेटा घोड़ा के पता करे बच्चल देते। असमंजस कहे राजा सगरला पिताजी ले ठीक है मैं मोर भाई मन के पता करे बर जाऊं। असमंजस कहे पिताजी अब ते कहा था तो मैं जरूर मोर भाई मन के पता करे बर जाऊं। पिताजी ले ठीक है मैं जात हूँ मोर भाई कैसे या समंजस मोरा चला न लागे भाई कैसे या समंजस हरा कैसे या समंजस
ये बाजार है का भैया दुनिया मड़ी मेरा बाजार है, ये बाजार है का भैया दुनिया मड़ी मेरा बाजार है का हरिलाल की कपिल मुनि ते असमंजस ला कहत हवे बेटा ते आज सुंदर से पूछे अब ये जल के राख हवे ते मन तोर सबो झन 60,000 भाई हरे बेटा ते आज सुंदर घोड़ा ला पूछे हस अब घोड़ा ला लेके बर आए होबे त ये घोड़ा ला ते धर के ले जा बेटा अब ये घोड़ा ला मैं नहीं नाने कौन नाने तेला मैं जानत नहीं जाना बेटा ते घोड़ा पर आए हस घोड़ा ला धर ले और धर के ले जाके दे मुनि रहा ते असमंजस ला घोड़ा ला दे दिस अब घोड़ा ला धर के अजी कैसे या समंजस या असमंजस रहा थे घोड़ा ला धर के राजा सगर के पास में आगे हवा अब राजा सगर के पास में घोड़ा ला धर के आते राजा याद सागर खरा बोला राजा याद सागर मोरा बोला न लागे राजा याद सागर खरा बोला
राजा सगर असमंजस ला बोला था बोला थे राजा सगर असमंजस ला कहे कस बेटा असमंजस कैसे ते यके झिना थस बेटा ये घोड़ा ते यके झिन धर के आवा थस त तोर भाई मन कैसे नहीं आवा देगा पिछवा है कागा ओ मन कहाँ है बेटा ओ मन कैसे नहीं दिखाते असमंजस असमंजस कैसे नहीं बतावत आज बेटा कैसे ते चुपे चुप बेटा हवज का असमंजस असमंजस राजा सगर के बात सुन के कहे पिताजी काला बताओ पिता काला बताओ राजा कैसे के तोला मैं बताऊं काला बताओ बेटा काला बताओ पिता कैसे के तोला मैं ये गामर पिता लिया कैसे के तोला मैं ये गामर पिता लिया कैसे के तोला असमंजस राजा सगर ला कही थे पिताजी मैं क्या बताऊं कैसे ढंग से बताऊं असमंजस कहा पिताजी मैं कहा बताऊं पिताजी मैं तो कैसे ढंग से बात ला बताऊं आज मोर 60,000 भाई रहा थे कपिल के नेत्र से जल के ज्वाला से राख हो गए पिताजी मैं कहा बताऊं पिताजी आज ये कपिल मुनि के नेत्र से ज्वाला से जल के मोर 60,000 भाई मंजर के राख राजा सगर जब असमंजस के बात ला सुने तो राजा सगर के राजा सगर के आंखों में आंसू राजा सगर धर 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 रोए लगी राजा सगर कहे बेटा आज एक जन नहीं आज मोर 60,000 पुत्र ते जल के राखो राजा सगर के आंखी में आंसू बहावत राजा सगर धर 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 रोए लगी राजा सगर कहे बेटा हो एक जन होते तो नहीं आज मोर से 60,000 पुत्र राखोगे राजा सगर कहे बेटा ये बेटा लगत देख कर ये हीरा लगत देख कर राजा सगर के शरीर में दुख आ जाते काबर एक जन ही 60,000 पुत्र जल के राख एक संग मृत्यु ला प्राप्त करे है राजा सगर के मन में दुखी हो जाते राजा सगर अज्ञा पूरा करते और पूरा करके राजा सगर अपन समय ला गुजारत हवे ओकर 99 अज्ञा होई रही सवा अज्ञा ला पूरा करिस और पूरा करके कुछ दिन अपन समय ला व्यतीत करिस आज यही विधि का झुका यही विधि का झुका दिवस सगर रहे दे कुदिन अपन समय ला व्यतीत करिस हवे अपन समय ला व्यतीत करिस अब व्यतीत करके सोथे अभी रात पाठ में चला के काय कर राजा सगर रहे दे असमंजस ला रात पाठ ला सौंपिस अब रात पाठ ला असमंजस ला सौंप दे थे अब सौंप के गंगा के खातिर बार अगा मेरू या पर्वत पर
के दे कैसे तपस्या कर। भैया राजा सगर रहा थे मेरू पर्वत में जाके तपस्या करत रथे और तपस्या करते कहते महाराज आज तो मोर पूर्वज मन सबो झन सिरा गए तो ये मोर पूर्वज मन के उद्धार कैसे महू। राजा सगर ल कहे ये तोर पूर्वज के उद्धार तोर से नहीं हुआ, तोर पुत्र तेकर पुत्र से तोर पूर्वज के उद्धार होही। ते कतको तपस्या कर पर तोर पूर्वज मन के उद्धार तोर से होबे। राजा सगर सोथे अब तो मोर पूर्वज मन के उद्धार तो होई। राजा सगर सोथे मोर से उद्धार नहीं हुआ। राजा सगर ला आकाशवाणी हो जाते और आकाशवाणी होके राजा सगर के मृत्यु हो जाते। राजा सगर गंगा के खातिर तपस्या करत राजा सगर के मृत्यु हो जाते। बाबर चिंता में दिनों दिन शरीर है तुम खीन होवत गिस औकरे से ती कैथे भजनी मरहा मुर्दा ला चीता जला और जिंदा मन खेला चिंता जला थे तो उसने चिंता करत 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 राजा सगर के मृत्यु हो जाते। राजा सगर के मृत्यु हो जाते। ये तीबर असमंजस रहा थे कुछ दिन रात पर चढ़ी और राजपाट ला अपन बेटा अंशुमाला सौंप देते। असमंजस के बेटा अंशुमा असमंजस अंशुमाला कहते बेटा अब ये राजपाट लाते आज ले राजपाट ला चला। असमंजस अंशुमाला राजपाट ला सौंपते थे और राजपाट ला सौंप के गंगा के खातिर हेमगिरी पर्वत में जाके तपस्या करत रहे। अब हेमगिरी पर्वत में जाके तपस्या करत 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 ओकरो प्राण छूट गए। ये तीबर अंशुमा रहा थे कुछ दिन राजपाट चले और राजपाट ला त्याग के अपन हेमगिरी पर्वत में चले जाते। अंशुमा तको सोथे मोर पूर्वज मन तो सबो झंसिरा अबे राजपाट ला में काय करे चलो। अंशुमा राजपाट ला त्याग देथे और त्याग के हेमगिरी पर्वत में जाके तपस्या अब गंगा के खातिर तपस्या करत करत ओकर प्राण हा राजा सगर असमंजस अंशुमा गंगा के खातिर हेमगिरी पर्वत में तपस्या करत 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 ओकर प्राण हा तीनों झिन के प्राण है छूट जाते। कितने चोला माटी के घेरा ये करी का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के घेरा ये करी का भरोसा चोला
ते गंगा के खातिर जाते और गंगा के खातिर अपने प्राण ला त्याग दी। राजा सगर असमंजस के बेटा अंशुमा सबो जन गंगा के खातिर हेमगिरी पर्वत में जाते और हेमगिरी पर्वत में जाके तपस्या करते प्राण ला त्याग दिया। ये तीबर अंशुमा के दूजन रानी रहे थे। रानी मन मन में सोच विचार करते आज हमार पूर्वज मन के सबो जन के नाश हो गए। अंशुमा के दूजन रानी रही दोनों झर नारी मन मन में सोते अब तो हमार पूर्वज मन सबो जन सिरा गए। पारी पारी करके सबे जन सिरा गए। आई हमार रात पाट के चलाने वाला कोनो नहीं है।
अंशु माँ के रानी मन मन में सोच विचार करते और मन में सोच विचार करके वशिष्ठ मुनि ला बुला लेते। अब वशिष्ठ मुनि ला बुला के कहे कस मुनिवार अब तो हमार पूर्वज मन सबो झंसिरा गए। हाँ। अब हमार रात पाट के चलाने वाला कोनो नहीं है महाराज। अब हमन कैसे करबो महाराज? हमार पूर्वज मन के सबो झन के नाश आओ ये डीह में दिया बरैया एको झन नहीं है। तब वशिष्ठ मुनि सूर्य वंश के हितैषी वशिष्ठ मुनि कहे बेटी हो मोरो बात ल सुनाओ। तुम एक नारी स्त्री के श्रृंगार करो अब एक नारी पुरुष के श्रृंगार करो और दोनों जन स्त्री अब पुरुष के श्रृंगार करके दोनों के मिलन करूँ अब जब दोनों के मिलन करूँ अब मैं आहूँ अब मोर दृष्टि पर ही ना तो तुहर पक्का पुत्र प्राप्त जरूर तुहर पुत्र प्राप्त हुई बेटी। ये तुहर डीह मत दिया बरैया आज रानी मन वशिष्ठ मुनि के बात ला सुनिस। अब वशिष्ठ मुनि के बात ला सुन के एक नारी स्त्री के श्रृंगार करी अंशु माँ के दूसर नारी रही एक नारी स्त्री के श्रृंगार करी अब एक नारी पुरुष के श्रृंगार करी अब पुरुष के श्रृंगार करके अगर दोनों के मिलन श्रृंगार करी अब एक नारी पुरुष के श्रृंगार अब जब दोनों के मिलन होइस ओके बेर वशिष्ठ मुनि आथे अब वशिष्ठ मुनि आइस जब वशिष्ठ मुनि के दृष्टि परिस अब कर दृष्टि परिस ना त जे स्त्री के श्रृंगार करी रिस ओ नारी हा अगा सुंदर गर्भवती गा श्रृंगार करिस और सुंदर गर्भवती होइस अब गर्भवती हो तक के महीना अगादा से महीना के श्रृंगार करे रही से अब स्त्री अब पुरुष के श्रृंगार करी दोनों के जब मिलन हुई वशिष्ठ मुनि के दृष्टि परिस तो 10 माह के गर्भवती होती अब 10 माह के गर्भवती होते था अजी बेटा के जान श्रृंगार करीस और नारी दे बेटा के जन्म दी पर बेटा के जन्म देते तो वो कर शरीर में अस्थिर नहीं रहा नारी बेटा के जन्म दिस पर ओकर शरीर में हड्डी के संचारित नहीं रही रानी में सोचिस हमला बेटा दिस अब ये बेटा देवर देहे पर ये लड़का है ते कोई मतलब के नहीं है काबर नहीं है ये तो लड़का के शरीर में हड्डी नहीं है एकर हड्डी के संचारित नहीं है अब ये लड़का तो रात पाठला चला नहीं सका ये भगवान हमारा लड़का दिस और नहीं दिस पर कोई मतलब के नहीं है रानी मन मन में सोचे और सोच विचार करके वशिष्ठ मुनिला बुला ले थे अब वशिष्ठ मुनिला बुला के कहे कस महाराज
ते कहेस तोर मुताबिक हमन उपाय करें। हमला भगवान बेटा के जन्म दिस, पर ये बेटा के जन्म दे एकर शरीर में दे हड्डी नहीं है। नहीं है महाराज, ओ ये लड़का के शरीर में हड्डी नहीं, हड्डी नहीं है। अब ये लड़का तो रात पाठरा चलाए ओ नहीं सर। भाई, अब ये लोग कैसे करे कर जाए महाराज। ठीक वशिष्ठ मुनि कहे बेटी हो, ये लड़का बहुत बड़े गुणवान है, अब यही लड़का से तुहर पूर्वज मन के उद्धार हो। ओ भाई, ये लड़का के शरीर में जरूर हड्डी आई। ये लड़का ला तुमन धर लाओ और धर के अष्टवक्र मुनि के मार्ग में लेके रख दो। रख दो। ये लड़का ला धर लाओ और धर के अष्टवक्र मुनि के मार्ग में लेके रख दो भाई। ये लड़का के शरीर में जरूर हड्डी आ जाए। ठीक वशिष्ठ मुनि के बात ला सुनते रानी मन वो लड़का ला धर लेते या और लड़का ला धर लेते हाँ और लड़का ला धर के अष्टवक्र मुनि के मार्ग में लेके रख देते। रख देते। रानी मन लड़का ला धर लीस और धर के लेके अष्टवक्र मुनि के मार्ग में लेके मढ़ा दी। ओ भाई, और मढ़ा के रानी मन दुरिया ले लड़का ला देखत रहा। देखत रहा। रानी मन लड़का ला दुनिया में देखा थे हाँ का बर कही तो लड़का हमासे मास के ओ ये लड़का ला आही और कोल्हा कुकुर ते उठा के लेक जही। देख जही। ये लड़का ला कोल्हा कुकुर उठा के लेक जही। हाँ रानी मन दुरिया ले खड़े खड़े देखत देखत रहा। ओ तीरे अष्टवक्र मुनि आवत है। ओ भाई, अष्टवक्र मुनि आवत रहा। अष्टवक्र मुनि के नजर है यहाँ लड़का के ऊपर। अष्टवक्र मुनि होती रे आवत रही थी। अष्टवक्र मुनि के नजर है ते लड़का के ऊपर पड़ जाती। अष्टवक्र मुनि देखे तो देख के कहे ए दई हरे कतेक सुखल लड़का हवे। ओ भाई, यही लड़का के शरीर में हड्डी रहती तो सुंदर बालक बन के खेलत रहती। खेलत रहती। अष्टवक्र मुनि लड़का ला देखे, लड़का ला देखते तो कहते यही लड़का के कहूँ शरीर में हड्डी हो जाती हाँ और हड्डी रहती तो सुंदर बालक बन के खेलत। हाँ कतका सुंदर ये बालक दिखती हाँ, और कतका सुंदर फुदर फुदर के खेलत रहती। खेलत रहती। अष्टवक्र मुनि देखे तो कहे जा ये लड़का ला मैं आशीर्वाद देवत हूँ। ओ भाई, यही लड़का के शरीर में हड्डी आ जा। जय हो। अष्टवक्र मुनि कहे जा ये लड़का ला मैं आशीर्वाद देवत ओ हूँ। भाई, ये लड़का के शरीर में हड्डी संचारित हो जावे। हो जाए। अष्टवक्र मुनि लड़का ला आशीर्वाद देते और आशीर्वाद देते लड़का के शरीर में हड्डी आ जाते आज थे। और आशीर्वाद दे के अष्टवक्र मुनि चले जाते। ओ भाई, लड़का रहा दे ये दे सुंदर या बालक गा खेला। उतारा बाला का खेलना है भाई। लड़का सुंदर बालक खेलल रहते। ओ। रानी मन लड़का ला खेलत देखते। रानी मन दौड़ा ताके ये दे लड़का ला कैसे आवेगा। भैया लड़का ला कैसे आवेगा, ये भाई। रानी मन लड़का ला देखिस दौड़ा ताके जब ये लड़का ला गोद में उठा दे और गोद में उठा के घर को चले गए। रानी रहे ते मन लड़का ला सुंदर धर के घर में अपन ले जाते और घर में लेते और लेके वशिष्ठ मुनि ला बुला देते। वशिष्ठ मुनि ला बुला के कहे कसमुनि वर तय कहे वैसे हमन उपाय करें। ये लड़का के शरीर में सुंदर हड्डी आ गए। महाराज ये लड़का के ते नामकरण धर देते। नामकरण कर देते महाराज।
वशिष्ठ मुनि कहे बेटी हो ये लड़का के नाम रही भागीरथ। अब यही लड़का तुहर पूर्वज मन के उद्धार करही। वशिष्ठ मुनि लड़का के नाम भागीरथी धरतीस। त का पर भागीरथी धरिस? वो लड़का दू भग से जन्म होए। कैसे दू भग से जन्म होए? स्त्री के भग से लड़का हा जन्म ओकरे से वो लड़का के भागीरथी नाम धर दी। अब भागीरथी नाम धरते और धर के वशिष्ठ मुनि ते चले जाते। लड़का भागीरथी रहा ते सुंदर बढ़त 7 साल के हो गए। अब 7 साल के होते रानी मन सोचिस अब ये लड़का ते हमार रात पाट के चलाने वाला हो गए। लड़का भागीरथ 7 साल के हो जाते। रानी में सोचा थे अब ही लड़का के रात तिलक कर देते। रानी रहे थे मन लड़का भागीरथ ला सुंदर नभाते और सुंदर नभा खोरा के नावा कपड़ा पहने और नावा कपड़ा पहना के सुंदर वो भागीरथ ला बैठा दी। अब भागीरथ ला बैठा के सुंदर होकर रात तिलक करे के तैयारी करत है। अब रात तिलक करे के तैयारी करिस। कहे भागीरथ दाई कैसन तुमन बोला नावा कपड़ा पहना है। दाई बोला तुमन कैसा नावा कपड़ा पहना? वान दिन तो इतना काजर पाउडर नहीं लगावत रहे, नवा कपड़ा नहीं पहनावत रहे। हमार मामा घर जाबो का दाई के? रानी मन के थे बेटा तोर मामा घर नहीं जान बेटा हमारे रात पाट के चलाने वाला कोनो नहीं है। त तोरे रात तिलक करबो के हमन हाँ तोला नावा कपड़ा पहना। भागीरथी कहे दाई मोर तुम्हार रात तिलक करबो के था तब मोले बड़े और कोनो नहीं दाई। रानी मन कहे बेटा अब हमन तोला कहा बताबो बेटा? भागीरथ काला बताऊं बेटा काला सुनाऊं राजा कैसे के तोला मैं बात काला बताऊं बेटा काला सुनाऊं राजा कैसे के तोला मैं बात येगा मोर भागीरथी कैसे के बेटा भागीरथ में का बतावा आज तो पूर्वज मन गंगा के खातिर तपस्या करत सबो झिन के प्राण हेते छूट गए। बेटा भागीरथ मैं कहा बताऊं बेटा तोर सबो झन पूर्वज मन गंगा के खातिर तपस्या करत सबो झन के प्राण छूट गए बेटा। त तोरे रात तिलक कर देते भागीरथ। ये हमार रात पाट के चलाने वाला कोनो नहीं है भागीरथ। काबर ये श्वासा चलत है त चलत है बेटा। अब कतका बेर ये श्वासा टूट जही तेकर कोई ठिकाना नहीं है भागीरथ कहे दाई मोर तुम्हार रात तिलक करबो कही था। अब मोर पूर्वज मन सबो झन सिरा गे। मोर पूर्वज मन के आत्मा ह गंगा के बिना भटकत है। दाई ये रात तिलक में नहीं करवावा और ये रात पाठ नहीं चलावा। अब जब तक मैं गंगा ला पृथ्वी में नहीं लाऊं अब मोर पूर्वज के उद्धार नहीं करूं तब तक ये रात पाठ नहीं चलावा। भागीरथ कहा थे दाई जब तक ये गंगा ला पृथ्वी में नहीं लाऊं अब मोर पूर्वज मन के उद्धार नहीं करूं तब तक ये रात पाठ नहीं चलाओ। का पर मोर पूर्वज मन के आत्मा गंगा के बिना भटकत है। उकर आत्मा भटकत है उकर आत्मा तरसत है। भागीरथी जैसे कही थे ओतके बेर देव ऋषि नारद हेते आ जाते और देव ऋषि नारद कहे कस भागीरथ ते गंगा ला लाए बर जाहू कही था त ते गंगा के महिमा जानथा भागीरथ। कस भागीरथ ये गंगा साधारण गंगा नु है और ते गंगा ला नाने पर प्रतिज्ञा करत हस और उला पृथ्वी में नान हो कहा था तय गंगा के महिमा साधारण है भागीरथ। अब ते कैसे गंगा ला पृथ्वी में नाबे अब कैसे तोर पूर्वज मन के उद्धार करबे?
भागीरथ आओ ये गंगा के महिमा साधारण हो भागीरथ। आओ ये गंगा के महिमा ला तोला बतावत हूँ भागीरथ। मैं हाँ काबर मैं कुत्ता के योनि माँ जन्म ले हूँ। अच्छा अच्छा पहले मैं कुत्ता जन्म ले हूँ। आओ अपन पूर्व जन्म के कहानी जानत है नहीं मैं नहीं कहा तुम रागी, नहीं अब कौन कहा थे नारद हा कहा थे। ऐसे हमें कहा तो भजनहीन गलो है अपन पूर्व जन्म के सब जानत का ऐसे कहा थे नारद हा कहा थे भागीरथ ला भागीरथ। हाँ मैं पहली ना कुत्ता के योनि माँ जन्म ले रही अब भाई मैं पहली कुकुर जन्म रही। अच्छा अच्छा तब कुकुर जन्म रहे ना तब सब साधु महात्मा मन के जूठा ला खात उकर कुटिया में पड़े रहे। अब भाई आउ मोर सगा भाई रही आउ कुकुर रही अच्छा अच्छा तो वो मन सबो झे रही तो सब झनूट के रहेंगे। हाँ अब मैं साधु महात्मा मन के पतरी ला चाटा तू ही मेरे बैठे रहे अब भाई तो साधु महात्मा मन आज्ञा हुमन करे पर वो जगह ला पवित्र करत रही। ठीक ता जल में जल ला कुछ मत छिड़कत रही अब भाई तो वो जल हा एक बूंद मोर ऊपर पड़ गई। पड़ गए तन मुही वही दिन मनुष्य रूप हो गया। ठीक तब मनुष्य रूप हो गए तो ये गंगा के महिमा का होते अब गंगा के महिमा कैसे आओ काबर एक पुन के पड़े एक कुकुर जोनी ले मानव तन मैं माना तो पाग अब भाई तेकर महिमा कोई साधारण नहीं है ता ये गंगा के महिमा ला जाने पर मैं देव लोग गयो अब देव लोग गयो देवता मन के सभा लगे रही आओ भाई ता इंद्र देव कर पूछे ये गंगा के महिमा हाँ कैसे होती हाँ ये गंगा कहाँ रहती अब ये गंगा कहाँ रहती आओ भाई तो इंद्र देव के थे ये गंगा कहाँ है ये गंगा के महिमा ला मैं हाँ नहीं जाना अगर जाना तो ही ना तते जा ब्रह्मा जाना तो तब ब्रह्मा कर पूछ ले आओ तो ये गंगा के महिमा ला जाने मर में ब्रह्मा कर ठीक ब्रह्मा कर पूछे ब्रह्मा के थे ये गंगा के महिमा ला मैं नहीं जाना अगर जाना तो ते विष्णु कर जाओ वो तो विष्णु है पता ही ठीक मैं नहीं जाना कहती आओ तब मैं विष्णु कर गंगा के महिमा ला पूछे बर विष्णु कहे तब विष्णु भगवान कर गंगा के महिमा ला पूछे ना तब विष्णु भगवान ब्रह्मा कर गिस आओ काबर वो गंगा ते ब्रह्मा के कुमुंडल में रही ठीक तब विष्णु ब्रह्मा कर गिस तब ब्रह्मा अपन कुमंडल के जल ला विष्णु के चरण में डाल दिस आओ तब चरण में डालिस तब गंगा विष्णु के चरण से कन्या पैदा हुई तब कन्या पैदा हुई तब विष्णु भगवान के थे मोर चरण से दे जन्म लेस तब जा आज ले तोर गंगा रही अब ते संसार के पाप ला नाश कर ठीक तब गंगा कही मैं तोर चरण से पैदा हुए अब ते सब संसार के पाप ला नाश करबे कही आओ भाई तब मोर पाप ला कौन नाश कर आओ ओहू ते बता दे ठीक तब भगवान विष्णु कहिस जब साधु महात्मा स्नान करही ना तब तोर पाप हेते हा नाश आओ तब भागीरथ वही बात ला नारद कहा थे भागीरथ ये गंगा के महिमा साधारण न है अब ये गंगा ला ते पृथ्वी में कैसे लाबे हाँ अब कैसे तोर पूर्वज के उद्धार करबे तेला आओ बहुत रोट प्रतिज्ञा करत हस भागीरथ भागीरथ कहे जब तक ये गंगा ला पृथ्वी में नहीं लाहूं अब मोर पूर्वज मन ला के उद्धार नहीं करूं तब तक के राजपाट ला नहीं चलावा नहीं चलावा भागीरथ अपन राजपाट ला अपन मंत्री मन ला सौंप देथे और मंत्री मन ला सौंप के गंगा के खातिर ये दे मेरू या पर्वत पर चलना लागे भाई ये दे मेरू या पर्वत भागीरथ रहा थे गंगा के खातिर मेरू पर्वत में चले जाते चले जाते अब मेरू पर्वत में जाके शिव जी के 12 साल स्तुति करी एक गोड़ में खड़ा होके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आओ भागीरथी रहा थे 12 साल ले शिव जी के आराधना करी प्रार्थना करी अब शिव जी के आराधना करे भगवान शिव से प्रसन्न हो जाते ठीक
शिव जी कहा थे भागीरथ ला बेटा भागीरथ में तोर पूजा में बहुत प्रसन्न हवा बेटा भागीरथ मैं तोर पूजा में बहुत पसंद हूँ अब ते काय बार आए हस बेटा मांग ले मैं तोला दे बर तैयार हो ठीक। भागीरथी कथे भोलेनाथ मोला ते गंगा ला दे देते मैं गंगा ला लेके मोर पूर्वज मन के उद्धार कर देते हूँ। भागीरथी कहा थे भोलेनाथ मोला ते गंगा ला दे देते अब ये गंगा ला लेके मोर पूर्वज मन के उद्धार कर देते हूँ। ये मोर पूर्वज मन के आत्मा भटकत है गंगा के बिना ओकर आत्मा है ते तरसत है। भगवान भोलेनाथ कहे बेटा भागीरथ ये तो गंगा हम मोर बस करेंगे भागीरथ ये गंगा मोर बस करेंगे जाते हैं ब्रह्मा के पास। भागीरथी रहते 12 साल शिव जी के आराधना करीस अब शिव जी के आराधना करके 12 साल ब्रह्मा के आराधना करीस 12 साल ब्रह्मा के आराधना करीस ब्रह्मा रहा ते प्रकट हो जाते। अब ब्रह्मा कहते बेटा भागीरथ तोर पूजा में पसंद है भागीरथ और ते का बराए है तेला मोला बता दे। भागीरथ ब्रह्मा कहे महाराज मैं तोर करा गंगा के खातिर आए हूँ अगर मोला गंगा ला दे देते तब मोर पूर्वज मन के उद्धार कर देते। महाराज मोला ते गंगा ला दे देते मैं तोर करा गंगा खातिर आए हूँ मोर पूर्वज मन के गंगा के बिना उकर आत्मा ते भड़कत है उकर आत्मा है ते तरसत है। उकर पूर्वज मन कहा थे भागीरथ हमर मन के आत्मा ला ते जल्दी शांति कर। महाराज मोला ते गंगा ला देते तब मैं गंगा ला लेके मोर पूर्वज के उद्धार कर। ब्रह्मा कहे बेटा ये गंगा तो मोर पास में नहीं है जात अगर विष्णु कर हो तो विष्णु कर जाकर। भागीरथी रहा ते विष्णु के आराधना करीस भागीरथ 12 साल विष्णु के आराधना करीस अब विष्णु के आराधना करीस विष्णु भगवान के प्रकट हो गए। विष्णु भगवान भागीरथ का कहा भागीरथ मैं तोर पूजा में पसंद है बेटा अब ते काय मांगबे ते मांग ले मैं तोला दे बर तैयार हूँ। भागीरथ विष्णु ला कहे महाराज मोला ते गंगा ला दे देते अब ये गंगा ला देते तब मोर गंगा ला लेके मोर पूर्वज मन के उद्धार कर देते मोर पूर्वज मन के आत्मा भटकत है मोला ते गंगा ला दे देते। भगवान विष्णु कहे बेटा भागीरथ जा मैं तोला गंगा ला दे दूं पर ये गंगा ला देवर देहा पर ये गंगा है ते मोर बस के नहीं है भाई। भागीरथ मैं तोर पूजा में पसंद है भागीरथ अब मैं गंगा ला तोला दान में दे दूं पर ये गंगा है ते मोर बस के नहीं है। भागीरथ मैं गंगा ला पूछे नहीं गाऊं अब मैं तोला दान में दे दूं भागीरथ पर गंगा तोर करा जाही झन नहीं जाही तेरे महू नहीं जाना भागीरथ अब मैं गंगा ला तोला दान में दे दूं भागीरथ मैं तोला दान में दे बर दे हूं बेटा पर चल गंगा तोर करा जाही का नहीं जाही तो चल मैं तोला गंगा करा ले जाता चल भागीरथ मैं तोला गंगा करा ले जाता। भगवान विष्णु भागीरथ ला कहा थे मोरी संगी चलो जी मोरी संगी चलो ना
भगवान विष्णु रहा थे भागीरथ ला गंगा के पास में चले जाते। भगवान विष्णु रहा थे भागीरथ ला गंगा के पास में चले जाते। भगवान विष्णु गंगा के पास में जाते और गंगा ला कहा थे, गंगा मैं तोला बिना पूछे तोला दान में दे दे। गंगा ये भागीरथ तोला लेके बरा है। गंगा के थे कस महाराज मोला पूछे नहीं गाओ अब बिना पूछे मोला दान में दे दे। और ते कहा था मैं तोला पूछे बिना पूछे तोला दे दे कहा था। कस महाराज ऐसने कोनो बिना पूछे दान में दी ही महाराज। अब उला कहा था कि मैं तोला बिना पूछे दान में दे दे कहा था। कस महाराज मोर बेटा लेगे बरा है तो मैं काबर नहीं जाऊं भाई। मोर बेटा लेगे बरा है तो मैं जाऊं। भागीरथ ने कहा थे गंगा भागीरथ चल भागीरथ ते लेके बरा है ना तब मैं जाऊं तोर करा। पर गंगा कहा थे भागीरथ ला बेटा ते मोला रेंगत पैदा लेके बरा है। भागीरथ ते मोला पैदा लेके बरा है। अब मोर जब धार है छुटी तब मैं तो ले आगे हो जाऊं। भागीरथ चल मैं तो मोला ते लेके बरा है ते आगे चल अब मैं तोर पाछे पाछे जाऊं। भागीरथी रहा ते आगे आगे जाते। अब गंगा के धारा अगा पाछे भागीरथी रहा ते आगे जाके जाते या गंगा के धारा ते पाछे पाछे चलते। भागीरथी आगे आगे जाते और गंगा के धारा पाछे पाछे। ओती कैलाश में पार्वती और शंकर भगवान बैठे हवे। कैलाश में शंकर भगवान पार्वती बैठे हैं। शंकर भगवान कहा थे पार्वती ये भागीरथी ते गंगा ला पृथ्वी में लेगा था। पार्वती ये भागीरथ तो गंगा ला पृथ्वी में लेगा थे। अब ये गंगा ते पृथ्वी में चले जाही तो पृथ्वी ते रसा ताल में हो जाही। भगवान भोलेनाथ कहत पार्वती ये भागीरथी गंगा ला लेगे बरा है और हुला पृथ्वी में लेगा थे। अब अगर ये गंगा के धारा पृथ्वी में जाही तो ये पृथ्वी ते रसा ताल में चले जाही। अब ये रसा ताल में जाही नाला नरवा ढोड़गा फूट जाही। काबर ये गंगा के धारा है तो कोई साधारण धार नहीं है। एकर वेग के थामने वाला ये संसार में कोनो नहीं है। तब पार्वती कहे का स्वामीनाथ ये पृथ्वी रसा ताल में चले जाही तब इलते कैसे करबे। इलते ही सजान महाराज को भगवान भोलेनाथ कहा थे पार्वती ये कर कुछ न कुछ उपाय करे बन लागी। भगवान भोलेनाथ कहा थे पार्वती ये कर कुछ न कुछ उपाय करे बन लागी। गंगा के धारा भागीरथ आगे आगे जावत है और गंगा के धारा भागीरथ के पाछे पाछे जाता। शंकर भगवान रहा थे गंगा के धारा अपन जटा में। अरे दूजे के चंदा माथे में सोहे